शांति। आज मीठे प्यारे बाबा मुख्यतः खुशी के लिए कहते हैं। जो ब्राह्मणों का श्वास है खुशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम दूसरे को खुशी दोगे ना, इसका जैसा दान और पुण्य कुछ भी नहीं है। जैसे ब्राह्मणों का श्वास है खुशी, श्रृंगार है पवित्रता, तो जैसे देवताओं को हर गहने से सजाते हैं, ये गहने हमारे गुण और शक्तियाँ हैं। तो बाबा हमें देते हैं आज भर भर के ज्ञान रत्नों के मोती। जैसे कल बाबा मिलन हो गया तो कितनी सुंदर याद दिलाई बाबा ने। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारे लिए तो रोज स्मृति दिन है। जिस दिन तुम्हें पहला लेसन मिला मैं कौन, उसी ही दिन स्मृति दिन हो गया। सो आज की साकार मुरली मीठे बाबा आज 19 जनवरी 2024 में कहते हैं। बाप दादा ओम शांति मधुबन से बाबा कहते हैं महावाक्य में, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरे को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा पुण्य की परिभाषा बताते हैं कि तुम्हें जो प्राणेश्वर शिव बाबा से सुख मिला उस रास्ते पे सबको लाना, सबको बताना कि सुख देने वाला है, बस उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न, सदा खुश मिजाज कौन रह सकता है? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर भी चलते रहो। श्रीमत माना बाबा हमें मुरली में क्या बताते हैं, क्योंकि बाबा जानी जाननहार है तो उसको मालूम है हर बच्चे के, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का तकलीफ़ है, तो किसकी क्या दवाई है वो जानी जाननहार को, अमरनाथ को मालूम है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे क्या करना पड़े? ड्रामा को कहानी की तरह जानते हैं और सिमरन करते हैं, वही बच्चे खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते हैं और चलते रहना है। श्रीमत माना परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान के रत्न, जिसको हमने सद्गति सद्बुद्धि कहा है। हमने मांगा भी है बहुत जन्मों से भगवान को। तो एक होती है शास्त्रों की मत, एक होती है मन मत और एक होती है लोक मत, लेकिन ये है श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है सद्गति पाने के लिए। मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं ना उसका अच्छी तरह से बुद्धि द्वारा मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते तुम भी खुश मिजाज बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, इस शरीर को चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। हाँ, इसलिए हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हमने कभी जाना ही नहीं कैसे भाई भाई हो गए, कौन सा पिता हमारा एक है। तो जो हमारे शरीर में दिन रात खून का अभिषेक कर रहा है परम पिता प्राणेश्वर, प्राण का ईश्वर शिव बाबा एक है हमारा। बाकी इस धरा पे आने के बाद हम सब अलग अलग प्रकृति, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग धर्म, ये मनुष्य निर्मित है। इसलिए जब मनुष्य मरता है तो कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते भगवान के पास? हे प्रभु, जो जिस नाम से प्यार करता है उसको ईश्वर अल्लाह गॉड पिता परमात्मा शिव, ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा, तो जिस नाम से हम प्यार करते हैं उसी नाम से कहते हैं भगवान उस आत्मा को शांति देना। हमने कभी नहीं कहा कोई जाने के बाद कि हे भगवान उसको अच्छा घर देना, बहुत पैसा देना, बहुत अच्छे बच्चे देना, नहीं।
जीवन में है तो सब कुछ चाहिए, लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो केवल शांति की कामना होती है सबके द्वारा। तो वही शांति जब शरीर में हो उसी को प्राप्त करने को सद्गति सद्बुद्धि कहते हैं। उसी से हमने जो जीवन में मांगा है भगवान को, हे भगवान मुझे शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सफलता सब कुछ दे, जीवन मुक्ति दे, ये सब मिलता है जब हम इसी शरीर में उसको शांति के साथ, शांति के सागर के साथ मन बुद्धि से कनेक्ट करते हैं। और वही मरने के बाद हमारे लिए सब मांगते हैं। दूसरे के मांगने से अगर पेट भरता तो आप भोजन खाते, हमें क्यों भूख लगती? इसी गर्भ से जन्म देने वाली माता भी अपने बच्चों का पेट खुद भर खाएगी, पेट नहीं भरता। हम निमित्त मात्र है, हम किसी जन्मों के कर्तव्य कर्मों के हिसाब से एक दूसरे के साथ है, लेकिन प्रथम हम शिव परमपिता के बच्चे हैं। मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं ना उसका अच्छी रीति बुद्धि में मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते तुम ऐसे खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति माना क्या है मीठे बच्चे? कि बाबा बीच में कहते हैं बच्चे ओम शांति, माना अपने स्वधर्म में आ जाओ। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, लेकिन मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांति धाम की रहवासी हूँ, मैं शांति सागर की लाडली संतान हूँ। ओम मन आत्मा शांति, माना जो मेरा श्रृंगार है, जो मेरा धर्म है, स्वधर्म है, जो शक्ति है शांति। जब हम शांति स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, हर कार्य उचित होने लगता है। हम शांति से सारी शक्तियाँ परमात्मा से प्यार प्राप्त कर सकते हैं। सारे सद्गुण शांति में स्थित होने से आते हैं। शांति ही वो शक्ति है, वो सारी चीज़ों को खींचती है। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम है, देखो कहते कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, देखो मार्ग मिल जाएगा। तो हम पहले शांति की तरफ ही, तो प्रभु भी हमें वही कह रहे हैं, बच्चे अब शांत हो जाओ। तुम्हारे सारे दुखों का, सारे कष्टों का एक ही राज है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति धाम के रहवासी हो, शांति सागर के लाडले बच्चे हो। अपने स्वधर्म को, अपने देश को भूल गए हो। इसलिए प्राणेश्वर कहते ओम शांति बच्चों। हाँ, इसलिए हर पूजा पाठ के अंत में हमेशा कहा जाता है ओम शांति शांति शांति। मीठे बच्चों, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान करते हैं। यह तो आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है। प्राणों का, मैं जीव का एक ही शिव है, बाकी सब है देवी देवता, धर्म पिता। हाँ, लेकिन ऑलमाइटी को कहते गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ लाइट। कौन है? एक है। जिसको शरीर नहीं है, जिसको शरीर है, वो जीव की कैसे सद्गति करेगा? क्योंकि वो भी तो मृत्यु और जीवन के चक्र में फंस गया। लेकिन ज्योतिर्लिंगम में जिसकी पूजा होती है, शिव परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम, इसलिए उसकी भी जयंती मनाते हैं। कभी नहीं सोचा अरे शिवलिंग तो हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी इनकी जयंती कैसे हो गई? मनुष्य को तो जयंती मनाते ठीक है, लेकिन शिव परमपिता की जयंती भी और शिवरात्रि भी मनाते हैं। उसको शरीर नहीं है, लेकिन वो भी ज्योतिर्लिंगम चेतना हमारे जैसे है, लेकिन वो ऑलमाइटी है, सदा ही निराकारी है, सदा ही उसी स्थिति में स्थित है जो शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वो कभी भी अपनी स्थिति से उतरता ही नहीं है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में आता ही नहीं है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान कर रहे हैं। यह है तो आत्माएं जानती है कि हमारा एक ही बाप है जो परमात्मा, परमात्मा शिव है। परम माना ऊंचे से ऊंचा, उसके नीचे है फिर देवात्मा, एक होता है परमात्मा, उसके बाद देवात्मा, उसके बाद धर्मात्मा, फिर साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनिधर, शंकराचार्य, पीठाधीश, धर्माचार्य, उसके बाद पुण्यात्मा, अंत में है पाप आत्मा। हाँ,
तो सब आके चले जाते हैं, तभी परमपिता परमात्मा को हमारे कष्ट मिटाने के लिए आना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में कहा, यदा यदाश्च धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सभी धर्मों की अति ग्लानि हो जाती है, तभी मैं सच्चा सुख शांति का धर्म स्थापन करने इस धरा पे एक ही बार आता हूँ। वह समय अभी चल रहा है। तो हम सबको ही बधाई, क्योंकि हमें इस सभा में बैठने का भाग्य वो परमपिता ने दिया है। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माएं जानती है एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी वही देते हैं, क्योंकि टीचर का काम है शिक्षा देना। तुमने मुझे सद्गति सद्बुद्धि मांगा है, गुरु का काम है बच्चों को मंजिल मत बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं ना। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल बच्चों को अपने मन बुद्धि से करना ज़रूरी है। शरीर से सारा कर्म करे, मन परमात्मा के पास रहे, उसकी शिक्षा को याद करे। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पाप कटेश्वर भूतनाथ। हमारे किसी भी जन्म में मनसा वाचा कर्मणा, गलती से या जाने या अनजाने में जो भी कुछ उल्टे सुल्टे कर्म हो गए हैं, उसको वॉश आउट करने की शक्ति किसके पास है? एक प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा के पास, जो कभी भी शरीर नहीं लेता, हमेशा ज्योति बिंदु निराकार है, ज्योति स्वरूपम है, प्रकाश स्वरूपम है। हाँ, मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल ज़रूरी है तुम्हें। है तो दोनों भी सहज, 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है। ये चक्र आपको बताएगा कैसे। इसलिए मनुष्य कहता है, मनुष्य 84 लक्ष योनि में घूमता है। नहीं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा मनुष्य कितने जन्म लेता है। मीठे बच्चों, 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमें अपने घर वापस जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस नहीं जा सकती है। जब तक अपने कर्मों का हिसाब चुकता नहीं होता, आत्मा उड़ नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन अपने बुद्धि में करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप सबके लिए एक जैसा ही देगा, वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वह सत्यम शिवम सुंदरम है। वो सबको एक जैसा ज्ञान देगा, जो पढ़ेगा सो पाएगा। दुनिया के ये मैडम टीचर है बड़े स्कूल में, जैसे ये जानते हैं, टीचर एक जैसे ही सिखाएगी, सबको एक जैसा ही लेसन देगी। छोटा बड़ा गरीब श्रीमंत तो टीचर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो करेगा वही नंबर पाएगा। हाँ, टीचर जी सिखाने का काम करेगी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में टीचर भी हाथ बांध के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो गया। तो परमपिता परमात्मा ने अभी सबको एक जैसा समय दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है? हाँ जी, जो करेगा सो पाएगा। खुशी में भी वह आएंगे और दूसरे को भी खुशी वही ला सकेंगे। औरों पर भी कृपा तुम्हें करनी है ना, औरों को भी रास्ता बताना है। तुम बच्चे जानते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माना आत्मा, स्त्री का शरीर लिया, पुरुष का शरीर लिया, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है। इसलिए खून का रंग लाल ही है हम सबका। कितने भी प्रकार का अन्न खाते हैं, लेकिन खून नीला पीला नहीं बनता, लाल ही बनता है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है? तुम्हें खुशी का सागर मिला ना, प्यार का सागर, शांति का, तो अपने सारे भाई बहनों को रास्ता बताना तुम्हारा ही तो काम है। मीठे बच्चों, तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम आत्मा परमात्मा का मिलन एक ही बार होता है धरा पे। मीठे बच्चों, यह कोई को याद रहता है, कोई को नहीं रहता है, बच्चे भूल जाते हैं। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा ही बच्चों के बुद्धि में चढ़ जाएगा। बाप तो तुम्हारा सदगुरु, गुरु और टीचर भी है। हाँ, तो बाप, एक तो हमारा बाबा हमारे लिए बाप भी है, और फिर वही हमें सद्गति देता। तो सद्बुद्धि के बिना सद्गति कैसे होवे? तो सद्बुद्धि देने वाला भी वही है, क्योंकि वो सब जानता है। और सद्गति के बाद सद्गुरु भी वही है, जो उसके आज्ञा का पालन करेगा, उसके ऊपर कृपा बरसाना, वरदान बरसाना, वो किए बिना रह ही नहीं सकता।
जैसे टीचर भी क्लास में पढ़ाती है, उसको पता है ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, तो उसके दिल से दुआ निकलती है, बच्चा तो नंबर 1 आएगा। ये सद्गुरु भी ऐसा ही है। मीठे बच्चों, देखो क्या होगा, बाप तुम्हारा टीचर गुरु के रूप में याद रहे ना, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है, जो बच्चे ज्ञान को भूल जाते हैं। देखो बच्चे, जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती जाती है, कर्मों में चले जाते हैं। इसलिए कोई बहुत ऊंचा चढ़ते हैं, फिर गिरते भी है, आगे भी जास्ती गिर पड़े हैं। हाँ, कि कमाई चट हो जाती है। बच्चे अमृत वेले में कमाई करते हैं और फिर कर्मों में जाने से भूल जाते हैं। ये तो होना ही है। अटेंशन बहुत आवश्यक है, बातें तो खींचेगी, क्योंकि ये रावण का युग चल रहा है, कलयुग है, कल चलेगा। इसलिए रावण को हर वर्ष जला रहे, अभी तक जला ही नहीं है। हाँ, कितना भी महान व्यक्ति हो, लेकिन जब शरीर को अग्नि के हवाले करते हैं तो भस्माभूत हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। लेकिन ये रावण कितने साल से अग्नि के हवाले कर रहे हैं, नहीं जल रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बातें आगे मुरली से पता चलेगी। ये रावण कहाँ बैठा है, हम सबके मन बुद्धि के अंदर घर करके बैठा है। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों क्या करना है, तुम बाबा की शिक्षा को भूल जाते हो तो क्या होता है, फिर गिर पड़ते हो कि कमाई चट हो जाती है, भाग्य जमा होता, फिर लीकेज मारते हैं। हाँ, भला कितना भी दान पुण्य करते होंगे, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है बच्चों, बाप को मन बुद्धि से याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे ना। अगर संग के रंग से भूल भी जाते हो, हाँ, और संग के मन में लगते हैं, हाँ, पता चलता है कितनी बुद्धि जाती है दूसरे। हाँ, कर्तव्य कर्म जो ड्यूटीज़ है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, जानते हो इधर ये हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, नहीं, ये बात तो अभी हमारा टाइम नहीं है। इधर उधर जो कुछ होना है वो कल्याणकारी है, लेकिन हमारी बुद्धि रहे, मुझे बाप ने क्या सिखाया है, जितना ज़रूरी है उतना ही मंथन बुद्धि में चले, बाकी बातों में जाएगा तो आपका उसके साथ कनेक्शन जुड़ रहा है। तो उसके अंदर जब समझ लो किसी मनुष्य का व्यवहार आपकी याद में आ रहा है बार बार, अरे उसने तो ऐसे किया, उसके साथ ऐसे हो गया, तुम्हारा मन उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ जो सिचुएशन चल रहा है वो तुम्हारे ऊपर डाउनलोड हो गई। हाँ, किसी का कुछ बुरा सुना तो बाबा क्या सिखाते, बच्चे तुरंत स्टेबल हो जाओ, मेरे से कनेक्ट करो और उसको सकाश भेजो कि बाबा ये भगवान उसको मदद करो, बस इतना ही आपका रोल है। मीठे बच्चों, अगर संग के रंग से भूल भी जाते हो बाबा को तो आगे भी जाते नीचे गिरते जाते हैं, फिर वो खाता तुम्हारा जमा नहीं रहेगा, घाटा ही हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता ही चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है और ही तुम्हारा घाटा ही पड़ जाता है। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। देखो बच्चे, काम वासना का भी बहुत कड़ा, क्रोध के सेकंड नंबर, लोभ उससे कम, पाप जमा होता है। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ है ना, वह बहुत ज़्यादा है बच्चों के सिर पे। काम वासना तो वो मुख्य काम वासना तो है ही, स्त्री को देख के जो भी होता है या पुरुष को देख के स्त्री के अंदर बुरे विचार आते हैं, जो भी वो तो है ही, जो आजकल के हमारा जनरेशन उसमें बहुत जा रहा है। लेकिन काम वासना अति सूक्ष्म दूसरी भी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे वैसे मन में दिन भर क्या क्या कामना चल रही है, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए भी कामना चल रही है, उससे भी आत्मा बहुत ये हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। जी जी, तो बाबा कहते बच्चे सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ है ना वो जाता है, फायदे के बदले नुकसान ही हो जाता है। बच्चे सद्गुरु का निंदक ठोर ना पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ, बाप का बने और फिर छोड़ दिया। अक्सर करके काम की चोट लगती है, यह है कड़ा तुम्हारा दुश्मन।
उनका ही भूत बनाकर जलाते हैं, जानते नहीं उसको रावण कहते हैं। बच्चे अभी क्या करना है, काम वासना पर जीत पानी है। मीठे बच्चों, क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे, काम का ही भूत बनाते हैं। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तभी तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बुलाते भी है कि हम जो रावण के राज्य में पतित बने हैं ना, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है। क्या गाया बच्चे, क्या गाया? ये कितना 63 जन्मों से गाते आए हो। बाबा कहते बच्चे जी, राजा राम को सबको सदगति देने वाले मेरे बाबा आ जाओ। तुमने गाया भी है, गाते तो है, सब है पतित पावन। हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु कौन है सीता? कौन से वन में फंस गई है? कौन सा रावण उठा के जा रहा है? दिन भर अटेंशन। रावण के तो बहुत है, डालिया तो बहुत है, लेकिन उसके मुख्य रूप है काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह। हाँ, उसके बाल बच्चे तो अनेक है, जलसी, हेट्रेड, बदले की भावना बहुत है उसके बाल बच्चे। मीठे बच्चों देखो, इसलिए क्या दिखाया युद्ध में, लौकिक युद्ध में दिखाया, राम जी सीता को छुड़ाने के लिए रावण को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे थे। रावण जी को अलग अलग बाण मारते हैं। रावण भी साधारण नहीं था, उसने भी शिवलिंग की पूजा करके बहुत शक्ति पाई थी। हाँ, तो राम जी उसको बाण मारते जाते वो ज़्यादा ही हंसता जाता है। राम जी उसका एक एक सिर काटते जाते हैं, लेकिन दूसरा जुड़ जाता है, वो भी बड़ा शक्तिशाली था। तो फिर आखिर में उनको पता चल गया कि इसका प्राण इसके नाभि में है। माना आत्माभिमानी में सारी शक्ति है। आत्माभिमानी नहीं बनते तब तक थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जीत नहीं पा सकते। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे तुमने मुझे बुलाया ना, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम। तो सच्ची सीता है हम आत्मा, जो इस शोक वाटिका में फंस गई है। वास्तव में हम यहाँ के नहीं हैं, हम खेलने के लिए आए थे। खेलने वाले को अपना ही समझ के बैठ गए, तो फिर जो दूसरे को अपना समझ के बैठेगा उसको तो दुख ही मिलेगा ना। हमारा घर तो परम धाम है, हाँ, हमारा पिता तो प्राणेश्वर परम पिता है, उसके साथ ही मेरे सारे रिश्ते हैं। मीठे बच्चों, हे पतित को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु पुकारते बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। यह भी जानते हैं कि बाप ज़रूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया। ज्ञान और अज्ञान दोनों चीज़ है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है, केवल पूजा करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को पकड़ भी लिया है तुमने, लेकिन तुमने उसको कभी जाना ही नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं उसके पास जाने के लिए क्या करता है, कैसे प्राप्ति होगी। नहीं, केवल भारत का नाम जपते रह गए, भारत जाना है, भारत बहुत श्रेष्ठ है, भारत बहुत श्रेष्ठ है। अरे लेकिन तुमने भारत जाने का कभी रास्ता, कभी विधि नहीं जानी, और तुम बैठे हो परदेश में, तो लाभ नहीं है। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में मेरी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं लेकिन उसको जाना नहीं, क्या मिलेगा। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते नहीं, तो उनके पास कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए दान पुण्य आदि जो भी करते हैं ना, वो भी निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्पकाल के लिए कागविष्ठा के समान तो सुख मिलता है, लेकिन निरंतर सुख भक्ति में नहीं मिलता, क्योंकि जानते नहीं। बाकी तो दुख की दुनिया है, तो दुख ही रहेगा। अब बच्चों को दुख से निकलने के लिए बाबा क्या कहते हैं, बताओ बच्चों, क्या दिया होगा आज के लिए बच्चों को? लॉलीपॉप कहो, अमृत का कटोरी कहो, या अमृत का पूरा कलश कहो,
क्या दिया होगा बाबा ने आज? बच्चे, बाप आपको कहते हैं माँ में कम याद करो, दुक्कम तिक्कम को नहीं, एक बाबा को याद करो, सबके साथ निभाओ भले, लेकिन एक बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खाता नया जमा हो। हाँ, किससे खाता जमा होगा मीठे बच्चों? याद से। पुराना खाता नया हो जाएगा। किसी में है क्या शक्ति ऐसे ट्रांसफ़र करने के लिए? नहीं, कोई भी भूतनाथ है ही नहीं, कोई भी पापकटेश्वर है ही नहीं, कोई भी बबुलनाथ है ही नहीं जो हम बने विकारों के कांटों को ऐसा सुंदर फूल बनाए। कोई नहीं है, एक बाबा, दूसरा ना कोई। मीठे बच्चों, तो क्या होगा? हम कितना याद करते हैं ना, उतना पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। पुराना खाता ख़त्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा ही नहीं करते। बच्चे, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मीठे? अथवा कैसे कटे? पाप तो बहुत है, तो कैसे याद करेंगे मीठे बच्चे? बाबा को कैसे याद करोगे मीठे बच्चे? बल्ले बल्ले। बाबा कहते हैं बच्चे, सारा मदार है याद पर। देखो बंदर रहता है, उसको उसकी रस्सी जो होती है ना, उसको मदारी कहते हैं। मदारी क्या करता है? बंदर को सिखाता है कैसे खेल खेलना है, कैसे नृत्य करना है। तो वो बंदर प्राणी होके भी मदारी की बात को मानता है। वो मदारी उसको अपना लगता है। हाँ, तो वो डंडा बिंडा घुमाता है, क्या क्या करता है, क्या क्या बोलता है, बंदर उस तरह से नाचता है ना? हमने छोटेपन में देखा ना। तो बाबा क्या कहते हैं पता है आपको? सारा मदार है याद पर। याद को रस्सी बनाने के लिए बोला है बाबा ने, क्योंकि मन को हमने कहा हुआ है मन बेलगाम घोड़ा है, मानता ही नहीं, एक जगह पे ठहरता ही नहीं। पहले बोलते थे अज्ञान में मनुष्य थे तभी, अभी कौन है? मनुष्य थे तभी बोलते थे, अभी कौन है? ब्राह्मण। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे सारी मदार याद पर है। तो याद माना क्या? कैसे प्रैक्टिकल में समझोगे? जी जी जी, याद माना जब अमृत वेले में बैठेंगे, जब संगठन में होंगे तो ज़रूर याद करेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कर्म करते हुए, हर के बीच में इंटरेक्शन करते हुए याद रहे मुझे बाबा ने क्या बोला है। सबके तरफ देखने तब दृष्टि के लिए क्या काम दिया है। कल बाबा ने याद दिलाया ना, अव्यक्त बाबा ने, बच्चे ब्रह्मा ने कैसे कर्मी इंद्रियों का दरबार लगाया था। बच्चे, बाबा की डायरी क्या से भरी थी। हाँ, तो कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, माना याद की मदार। यशोदा भी आत्मा है, सब डायरी भरी थी, बच्चे भी आत्मा, एक आत्मा लिखा डायरी, पूरी डायरी उसी शब्दों से भरी। कितनी सुंदर बातें बाबा ने बताई। हाँ, तो मदार माना मेरे आँखों के लिए क्या इशारा मिला है बाबा से? सबको शरीर देखना है, उसके अंदर क्रोध का भूत आया है, लोभ मोह कर रहा है, नहीं देखना है। बाबा को कहना है बाबा ये तो तेरा गुणवान लाडला बच्चा है, लेकिन अभी थोड़ा वर्ष है। तो बाबा से शक्ति ली, उसको दे दी, शुभ भावना शुभकामना दे दी। वो है अपना मदार, खींचना याद का मदार। तो मुख से क्या बोलना है, संकल्प क्या करना है, हाथों से कर्म कैसे करना है, दूसरे आत्माओं से मेरे तरफ रिटर्न आ रहा है, लेकिन मुझे कितनी कामना उनसे करना है। ये सारी बातें जब आप प्रैक्टिकल में लाओगे, उसको कहेंगे याद की मदार। तो पुण्य जमा होगा। मीठे बच्चों, देखो बहुत प्राप्ति कर रहे बच्चों, क्योंकि बिल्कुल अथक बन के हाजिर रह रहे क्लास में। हाँ, बड़े महान, बड़े श्रेष्ठ देवता आत्मा है ये बच्चों। सारा मदार है याद पर। याद बिगर बाबा के पाप कैसे मिटेंगे, अथवा कटेंगे भी कैसे? याद तो करना पड़े। पाप तो बहुत है बच्चे, जन्म जन्मांतर के पाप है तुम्हारे सिर पर। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से
कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे बच्चे। ओहो, बड़ी गहरी बात है बच्चे। क्या कहा बाबा ने? बच्चे, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे। ओहो, अगर कोई इतने 24 आवर्स का योग, किसी को अव्यक्त मास पूरा योग रहता है, किसी को 48 आवर्स का योग रहता है। जैसे 17 तारीख से शुरू करते, कोई कोई बच्चे साइलेंस में मौन एकदम कर्म इंद्रियों को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो बाबा को सारी कहानी बताते बच्चे, बाबा ऐसे हुआ है मेरे से सब कुछ। तो बाबा कहते बच्चे, इस जन्म की कहानी सुनाने से कुछ ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर 63 जन्म का भी है, उसको भी नहीं भूलो, नहीं तो समझोगे बाबा को बता दिया कट जाएगा। बाबा गहराई में लेके जा रहे हैं। बच्चे, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के टाइम में भी ऐसे हुआ था। एक बच्चा था, उसको इस जन्म में कुछ उल्टा सुल्टा बहुत कर्म गलत करने पड़े थे, आगे जाके बाबा का बच्चा बन गया। तो उसको बहुत रोना आता था बाबा के पास आने के बाद। तो बाबा ने उसको राहत दिलाने के लिए बोला, बच्चे बाबा को सब लिख करके देना। बाबा तो जानते थे, ब्रह्मा बाबा देख के ही जानते थे। तो उसको बहुत राहत मिल गई। बाबा को इतनी बड़ी डायरी भर के दे दी। अच्छा, आ गया बाबा के पास। बाबा ने देखा, बाबा तो चुटकी से काटा, हाड़ को राई रुई बनाने वाला। बाबा ने बोला, अच्छे बच्चे आ गए? हाँ बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब लिख दिया डायरी में? हाँ बाबा, आपको दे दूंगा, अभी आपने बोल दिया है, ख़त्म हो रहा है मेरा। तो बाबा बोले, ठीक है बच्चे, पढ़ के दिखाओ। वो पढ़ने लग गया बाबा याद में। बाबा है ही नहीं इधर। बाबा ऐसे कर रहे हैं, वो पढ़ता रहा। बाबा तो ऊपर है, ब्रह्म स्थित है। तो ऐसे संसार में भी चलने दो, तुम्हारे कर्म हो गए, ऊपर रहो। यही अव्यक्त मास का संदेश है मुख्य। तो जैसे वो बच्चे ने बोला, काटने वाला काटेगा, हम तो निमित्त मात्र है। इस तरह से बाबा कहते, बच्चे, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं जाएंगे। हमने भी या हमारे लिए भी है, हमने भी बाबा को जब मौन रखा था 17 तारीख से, तब यही सारी बातें बताई। बाबा छोटेपन से क्या क्या हुआ है, अनजाने में कितनी बार किसको क्रोध किया, क्या किया, सब बताया। लेकिन बाबा ने और गहरा इशारा दिया, है ना। बच्चे, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं जाएंगे। हाँ, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बाकी तो मेहनत तुम्हें याद की बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब है ना, वो योग से ही चुकता होने वाला है ना। तो विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है बाबा से। हमारा जन्म सतयुग के आदि से हो सकेगा? खुद को पूछो, खुद की नाड़ी चेक करो कि मैं अभी सतयुग में जन्म लेने जैसी शुद्ध पावन हो गई हूँ, गुणों से शक्तियों से सजग हो गई। खुद को देखना है कि हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वो तो छिप नहीं रहेंगे, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में आकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। सतयुग में पहले आ भी जाएंगे तो नौकरी करेंगे, क्योंकि याद ऐसे नहीं रखी। मीठे बच्चों, ये तो कॉमन बात है ना समझने की, कि मैं कितना याद करता हूँ तो कैसे पद पाऊँगा। इसीलिए बाप को बहुत दिल से याद करना है। तुम जानते हो, क्या जानते मीठे बच्चे? हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हो गई शुरू नई दुनिया। हमारा तो संगम से ही शुरू हुआ। जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, पहला लेसन मिला, हमारा संगम युग माना सतयुग शुरू हो गया। इसलिए 21 जन्म है। बताओ मीठे बच्चे, 21 जन्म कौन से युग में कितने जन्म लिए बच्चों? 21 जन्मों का सुख पाना है ना। बताओ 21 जन्मों को, जैसे 84 जन्म बताने के लिए बोलोगे तो बताओगे ना। कलयुग में कितने हुए? हाँ हाँ, ओके। दोपहर में कितने हो गए? 12। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी फिर से बताओ, सतयुग में कितने जन्म होंगे? 8। बहुत अच्छा। त्रेता में कितने होंगे? 12। 12।
अच्छा, त्रेता और सतयुग क्या है? सुखधाम, स्वर्ग। कितने हो गए? 8 और 12? 20 हाँ, तो किधर गया 21वां? और एक किधर है? संगम। कितने जन्मों का सुख है बच्चे? 21, है ना? तो यह जन्म बहुत ज़रूरी है। ये जन्म नहीं होता तो कैसे जाएंगे बाकी वाले 20 में? तो 21 जन्मों का सुख माना हमारा संगम से शुरू हुआ। मीठे बच्चों, देखो क्या देखना है मीठे बच्चों को? बच्चे क्या बोला बाबा ने, बताओ? कहाँ पे थे? कहाँ पे थी निमित्तात्मा? बच्चे देखो क्या हो जाता है, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी है तो नौकरी करेंगे, ये तो कॉमन बात है ना समझने के लिए, इसलिए बहुत याद करना पड़े। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने यहाँ आए हैं। जो याद करेंगे उनको ज़रूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़े, तो सबका सुख का रास्ता भी बनाना पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं? बच्चे जो सेंटर खोलते हैं ना, जो सर्विस करते हैं ना, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको भी हुजूर मिल जाता है। कोई 2-3 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो उनको मिलता है। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको ही हुजूरा मिलता है। जो जितना निमित्त बनता है उनको भी हुजूरा माना। बाबा भी आपको हाँ जी करते हैं, मतलब आप कहते हो बाबा मुझे राजा बनना है, मुझे सतयुग में आना है, बच्चे को बाबा कहते हैं हाँ जी बच्चे, हम तेरे सेवा में हाजिर है। इसलिए नौकर चाकर राजा को जी हुजूर करते हैं ना, वैसे बाबा कहते हैं जू हुजूर हो जाता है। एक तो बाबा भी तुम्हें हाँ जी करता है, और तुम्हारे साथ आने वाले वारिस नौकर चाकर प्रजा भी तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने कहता जो सेवा करेगा, जो उसमें मददगार बनेगा, सबको हुजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताता है, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं, उनको खुशी भी बहुत रहती है। उनकी दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो बच्चे यही संगम है। खाना पीना तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, खाते पीते ही रहते यज्ञ में। जैसा मम्मा ने तो देखो इतनी छोटी समय में कितनी सर्विस की, तो मम्मा तो श्रेष्ठ लक्ष्मी बन गई। समय तो प्रकृति ने उनको कितना कम दिया वास्तव में। ब्रह्मा को तो 30 साल दिए, मम्मा को तो 30 साल भी नहीं दिए, लेकिन उसने अपना एक एक श्वास व्यस्त नहीं गंवाया। जैसे बाबा का ज्ञान मिलता था, सरस्वती के दिमाग में छप जाता था मम्मा के, एक भी महावाक्य मिस नहीं होगा। बाबा मुरली चलाते थे, फिर कहते थे मम्मा मंथन करो, एक भी महावाक्य मिस नहीं करती थी, इसलिए उसके हाथ में ज्ञान का वीणा है। भक्ति में उसके सरस्वती के नाम में पूजा होती है। और मम्मा को तो किसने पछाड़ा? कैंसर। और पता कब चला पता है? हीना बहन जैसे लास्ट की थी, मम्मा के पेट में दुखने लग गया। मम्मा को रमेश भाई बॉम्बे लेके गए, हाथ में रोंगटे आ रहे, बॉम्बे लेके गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला इनके तो पेट में कैंसर है। रमेश भाई के तो पैर के तले जमीन खिसक गई। मम्मा इतनी बड़ी आत्मा और कैंसर, जो भगवान के महावाक्य को एक भी बार रिपीट ही नहीं करना पड़ता उसको, हाँ जी माना हाँ जी, बुद्धि में हमारे जैसा रटना नहीं पड़ता था मम्मा को, तुरंत फिक्स संस्कारों में जाता था उनके। इतनी ऊंची मम्मा, और आई कब है? कुमारी अवस्था में। इसीलिए कुमारियों का पूजन होता है। और ब्रह्मा सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी बोला जाता है। क्यों बेटी हो गई? क्योंकि वो कुमारी है, कुमारी ताकत है बहुत। इसलिए मम्मा ने छोटे समय में इतना पाया, लेकिन प्रकृति ने नहीं छोड़ा। अभी इतनी बड़ी मम्मा, क्यों कैंसर हुआ? क्योंकि जन्मों जन्मों में कभी राजा बन के उसके एक आदेश से लाखों प्रजा मरी है द्वापर युग में, क्योंकि अपने प्रजा का रक्षा करने के लिए रोल ही ऐसा था ना, तो भी कैंसर आता है। किसी मनुष्य से हिसाब नहीं है, तो किसी से भी नहीं फंसती है प्रकृति, अपने हिसाब से चुप तो कराती है। रमेश भाई रोने लग गए, और रमेश भाई दिन भर सोच रहे हैं अभी मम्मा को कैसे बताओ, मम्मा को कैसे बताओ, डॉक्टर ने तो बोला है कि इनको कैंसर है, और लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, तुरंत जो भी करना है कीमो बीमो करना पड़ेगा। तो
रो रो के रमेश भाई की हालत ख़राब, बाबा के कमरे में बैठ के दिन भर रो रहे हैं। मैं कैसे एक मुख से बोलूँ कि इसको कैंसर है, सहन नहीं हो रहा है उनकी बुद्धि को। तो फिर दिन भर रो के दादी को पूछा, दादी मेरे से एक बात करना है आपसे, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताओ ना प्रकृति को, कुछ करे प्रकृति हमारे मम्मा के लिए। तो दादी कहते हैं, भाई जी डॉक्टर ने जो जिम्मेदारी आपको दी आपको ही निभानी पड़ेगी। हाँ, कोई भी ताकत नहीं कोई भी बच्चे की कि मम्मा के पास जाके बताने के लिए कैंसर है। बहुत बड़ा दिल करके दूसरे दिन रमेश भाई मम्मा के रूम में जाते हैं। मम्मा एक बात करनी है। बोलो बच्चे। डॉक्टर ने बोला आपके शरीर में कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है। मम्मा ने चिंतावस्था, अच्छा कोई बात नहीं, इतना ही शब्द, अच्छा कोई बात नहीं, बात ही नहीं कोई, प्रकृति जीत आत्मा। फिर बाबा को बता दिया, बाबा ऐसे ऐसे है। तो बाबा को मालूम था। तो कोई कीमो बीमो कोई दुख नहीं, कोई कीमो बीमो नहीं करवाया, सीधा मधुबन। बाबा ने कहा मधुबन में लेके आओ मम्मा को। सारे बच्चों को नहीं बताया था अभी तक। मम्मा के पेट में दर्द रहता था, मम्मा ऐसे हाथ रख के, बाबा को मालूम था। हाँ, बाबा को मालूम था कितने दिन की मालिक है। जाने के दिन पहले मम्मा को झूले पे बिठा दिया और सारे बच्चों को अंगूर देने के लिए बोल दिया बाबा ने। मम्मा ने अंगूर दिया और शरीर छोड़ दिया शांति से। कोई कीमो नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं, शांति से आत्मा बाबा के पास चली गई। मीठे बच्चों, देखो आपको मालूम है मम्मा का शरीर बच्चों ने 2 दिन रखा। बाबा को बोला, बाबा आप कुछ करो ना, मम्मा वापस आनी ही चाहिए। बाबा कहे करो भाई, आप करो, आपका बाबा है। बाबा उपराम हो गया। एक संकल्प भी नहीं चलाया ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन बच्चे 2 दिन रो रहे थे। बच्चे शरीर को अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे थे। बाबा आप कुछ करो, हम योग लगाएंगे। 2 दिन मम्मा का शरीर रहा। तो बाबा ने कहा, बाबा ने युक्ति रची। फिर बाबा ने कहा बच्चे मम्मा आएगी। अभी अग्नि के हवाले करते 5 तत्वों को जादू करेंगे, मम्मा अग्नि से उठ के आएगी। तो बाबा को युक्ति तो करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि बाबा जैसे सबकी मन की अवस्था नहीं है। तो बाबा ने 2 दिन बच्चों को दिया, बोलो शिव बाबा को बोलो कि हमारे मम्मा को वापस भेजो। बच्चों ने योग लगा, लेकिन गति का, नीति का विधान ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा भी नहीं डाल सकता। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, जिस समय जो होना है वही उचित है, कल्याणकारी है। मीठे बच्चों देखो क्या कहते बाबा, बच्चे क्या है, अब तुम अपने आप को पूछो, मुझे राजा बनना है ना, तो मैंने कितना का कल्याण किया, कितनों का रास्ता बताया, कितने का उद्धार किया। सब कुछ करने का समय तो यही है ना, खान पान तो सबको मिलता है, कोई तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की बच्चे, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। और मम्मा ने क्या दिया पता है, केवल तन और मन, धन की एक पैसा भी नहीं दिया सखी वो, क्योंकि वो तो कुमारी आई थी, उसके पिताजी गुजर गए, उसके पास ही कुछ नहीं था। लेकिन केवल तन से मन से क्या बनी, विश्व महारानी। इतना बड़ा कमाल का ड्रामा है। मीठे बच्चों, मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए बच्चे। योग की भी सर्विस है ना, योग में रहना, याद में रहना, बहुत सर्विस है। हाँ, कितने डीप डायरेक्शन तुम्हें बाबा से मिलते हैं। योग भी सर्विस है, माना तुम चलते फिरते जो विचार करते हो ना, वही वाइब्रेशंस, वही स्पंदन है, वही किरणें वायुमंडल में फैल रहे हैं और वही सभी आत्माओं के पास जा रहे हैं। अगर हम क्रोध भी करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत चढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हें देख दुनिया जगने वाली है। तुम्हें दिन रात तुम्हारे मंदिरों में कुल देवी के रूप में तुम्हें याद कर रहे हैं, उनको वही क्रोध के वाइब्रेशन तुमने दिए। तो बाबा क्या कहते हैं, कितनी डीप बात बाबा समझाते हैं। क्या समझाया, योग का भी सर्विस है ना, योग भी सर्विस है। कितने डीप डायरेक्शन मिलते हैं बाप से,
अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट बात को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करती उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। तो बुद्धि रूप को कैसे समझेंगे? ज्ञान मोटा मोटी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है तो सूक्ष्म बिंदी को कैसे समझेंगे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं। अब तुम आत्मा को पूछो ना तो मूंझ जाएंगे। अभी खुद को नहीं पहचानते हो, परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हो। हाँ, मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं। तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसी को भी मालूम नहीं आत्मा कहाँ रहती है। हाँ, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ विकारों का कारण विकारों का संन्यास किया है। वो भी कमाल है, विकारों का संन्यास किया है। बताओ मीठे बच्चे, किसने किसने विकारों का संन्यास किया है? कौन है सन्यासी अभी फिलहाल समाज में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं? श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, पतंजलि वाले, क्या नाम है उनका? रामदेव बाबा है ना, शरीर से सन्यासी है ना, काम वासना भी नहीं गए। ऐसे अनेक होंगे जिनका नाम है। तो बाबा उनको भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? सिर्फ वो विकारों का संन्यास किया है, काम वासना, काम महाशत्रु है ना, सिर्फ वो विकारों का संन्यास तो किया है, वो भी कमाल है। बाबा उनको भी अपना बनाते। और आपको पता है सूक्ष्म में ये सब बाबा के बन गए हैं, लेकिन ड्रामानुसार वो सबके सामने नहीं बोल सकते, नहीं तो उनके पास आके थोड़े बहुत पाप से बच रहे हैं ना आत्मा, वो भी छोड़ देंगे। लेकिन अंतर में अभी आत्मा परमात्मा कर्मों का ही वो बात बताने लगे। मेरे भाई ने अभी आर्ट ऑफ लिविंग पहले बहुत महंगी थी, हमने ज्ञान में आने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग के लिए 2-3 दिन का किया था, 3,500 फी थी। अभी आर्ट ऑफ लिविंग भी फ्री में प्रोवाइड करने लगी है। हाँ, और ज्ञान तो वही देते हैं लेकिन उनके हिसाब से थोड़ा, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। ड्रामा में सबका अलग अलग स्टेज पे पहुंचना है। राजधानी बन रही है ना, तो मीठे बाबा ने आज उनको भी अच्छा बोला। क्या बोला? विकारों का संन्यास किया है, वो भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में ज़रा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग है बच्चे, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ता है, भक्ति तो तुम्हें गिराती है, लेकिन यह भी होना ही है। तुमने भी कितनी भक्ति की द्वापर युग से, तभी तुम्हें बाबा मिला। हाँ, ये खेल है। ज्ञान चढ़ती कला में लेके जाता, भक्ति गिराती है। अच्छा मीठे बच्चों, ऋषि मुनि बने, कोई राजा महाराजा बने, और कब से शुरू किया आपने भक्ति बताओ? मीठे बच्चों ने भक्ति कब से शुरू की? द्वापर युग से शुरू की। मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो हम में से ही कोई राजा बनता है, कोई सन्यासी साधु संत। जैसे राजा दशरथ थे, तो वो अपने गुरु के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। पहले राजा महाराजा की परंपरा थी, राजा महाराजा मुख्य सीट पर बैठते थे, राजा के नेक्स्ट सीट में सन्यासी साधु संत बैठते थे, जिनके आदेश से राजकारभार चलता था। तो इसमें से हम में से कोई है, कोई राजा के सीट पर बैठेगा, कोई तपस्वी के सीट पर बैठेगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ज्ञान से चढ़ती कला होती, भक्ति से उतरती कला होती। तो भक्ति शुरू करने वाले हम ही हैं, और भक्ति से सबको निकालने वाले भी हम ही हैं। हाँ, ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य भला कितने भी अपने को वेद शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु वैसे जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी बच्चे नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी सारी गुम हो जाती है, नहीं तो आता खुशी बच्चों को होनी चाहिए। खुशी के सागर से, सुख के सागर से मिलन हुआ है। आता खुशी होनी तो चाहिए, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं तो वो खुशी नहीं रहती है।
बाबा से तुमको ये वर्षा मिला है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चला तो भला क्या फ़ायदा हुआ। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह है कौन वो तो नहीं जानते। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल ही नहीं जानते। अगर कह होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति तो आता है, उसका बहुत विस्तार है, ज्ञान एक ही है। खुद को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, कर्मों की गति को जानो, बस ज्ञान है एक, भक्ति आता है। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, यह तो नहीं जानते। कहते तो है भक्ति से भगवान मिलता है, लेकिन परंतु मिलता कब है, तो अभी मिल गया है तो समझना पड़े। हाँ, भक्ति से भगवान मिलता ज़रूर है, लेकिन कब और कैसे ये तो नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह भी कोई ठीक से नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष भक्ति चलेगी? नहीं, भक्ति भी आधा कल्प है, 40,000 वर्ष नहीं। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान से सद्गति पा रहे हो। मनुष्य से कितना माता तुम्हें मारना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलता है कोटों में कोई। कितने को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये हिसाब अभी निकाल ना सके। बहुत बच्चे झूठे भी हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, मन में बाबा को याद भी नहीं करते। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं ना, तो कोई बच्चे केवल ज्ञान सुनाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये हिसाब अभी नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, जैसे छन्नी शुरू में लग गई, बेगरी पाठ चला, 350 आत्माएँ थी, कराची से यहाँ आई थी, बहुत साल तपस्या किया, जैसे अनाज का दाना भी नहीं मिला, कितनी आत्माएं बाबा को छोड़ के चली गई। सामने ब्रह्मा बाबा था, फिर भी नहीं, परिस्थिति ने छन्नी लगा दी यज्ञ में। देखो, सोचने वाली बात है, साक्षात ब्रह्मा साथ में रहते हुए भी ड्रामा कितना स्ट्रॉन्ग है। शुरू में भी छन्नी लग गई यज्ञ को, अंत में भी लगेगी। इसलिए बाबा ने क्लियर बता दिया, बच्चे झूठे भी बहुत हैं, बच्चों में भी अभी बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सबको सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, शास्त्र तो सबके हैं, लेकिन तुम्हारी ये सच्ची गीता, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है ना, वो सब है भक्ति मार्ग के। बच्चे, ज्ञान का पुस्तक एक ही है। कौन सा ज्ञान का पुस्तक शास्त्रों में एक ही है? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसमें भी भले आटे में नमक मिसल ज्ञान है, थोड़े थोड़े शब्द हो जो एक्यूरेट मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान उवाच मामेकं मध्याजिभव, ये भी उसमें ही आया है। मन मनाभव उसमें ही आया है। यदा यदाश धर्मश उसमें ही आया है। मीठे बच्चों, ज्ञान का पुस्तक एक ही है, गीता। गीता ही माँ बाप है, भगवान ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। फिर मनुष्य फिर ऐसे बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। बच्चे, तुम मनुष्य थे तभी क्या बाप की ग्लानि की, ज़रा बताओ तो। बताओ मीठे बच्चे, द्वापर युग से बाप की ग्लानि क्या क्या की। तुम्हें सब फॉलो कर रहे हैं, तुमने जो किया वो जो सब भक्ता भी कर रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। मान लिया ना, तो बच्चे माफ हो गया, कट गया। और क्या क्या ग्लानि किए बच्चे? मनुष्य फिर ऐसे बाप की कितनी ग्लानि करते हैं।
मनुष्य परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा कोई चीज़ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, तपस्वी, सन्यासी, साधु संत वही परमात्मा है कहने लगे। फिर परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, डुक्कर, कच्चड़ बिच्चड़ भी है? नहीं, तत्वों में हाँ, ठिक्कर बित्तर में परमात्मा है। जी जी जी, तत्वों में भी परमात्मा है, तत्व ही भगवान है। नो, ये परमात्मा की ग्लानि हो गई। जैसे आपका बच्चा कहेगा मेरे पापा तो कुत्ते जैसे दिखते हैं। अरे बाप रे, सुनने में भी बोलने में कितना कैसे लग रहा है। हाँ, फिर भी पापा तो प्रकृति का बना हुआ पुतला है, पापा कोई निरंतर तेरे साथ रहने वाला भी नहीं, फिर भी वो जन्म देने के लिए निमित्त है। हाँ, वो भी एक मनुष्य है। ऐसे मनुष्य को भी मनुष्य कभी अपने मुख से कुत्ता, बिल्ली, टिक्कर बित्तर, हवा, अग्नि, वायु, जल नहीं बोल सकता। और वो तो सर्वशक्तिवान, उसके शक्ति के बिना यहाँ का पत्ता पत्ता पावन सुख में बन ही नहीं सकता। उसको बोल दिया कि तू कुत्ते बिल्ली में है, सर्वव्यापी है, सब मनुष्य में है? नहीं। एवं अगर आप किसी के पापा हो और वो बेटी कहेगी दूसरे पापा को यही मेरा पापा है, तो सुनने वाले को कैसे लग रहा है? और तुम कह रहे हो सन्यासी, साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, हाँ भगवान है, तो कितनी ग्लानि हो गई उसकी। तो चढ़ेगा ना, फिर जो बोलोगे वो चढ़ेगा, उसको दुख नहीं लगता, वो सुख का सागर है। लेकिन तुमने जो किया फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे मनुष्य फिर ऐसे बाप की ग्लानि करते हैं। फिर शिव की जयंती ही है हीरे तुल्य, शिव बाबा की जयंती ही है हीरे तुल्य, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही सदगति दाता है ना। भगवान शब्द का विश्लेषण करो बच्चे, अनेक बार निमित्त आत्मा ने किया हुआ है। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही सदगति दाता है। पहले तो भगवान कौन है बताओ? गणेश भगवान, हनुमान भगवान, ब्रह्मा भगवान? जी, भगवान हमने सबके आगे प्यार से लगा दिया, देवी देवताओं के आगे हमने भगवान लगा दिया, कहा कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान। लेकिन भगवान शब्द बोलते ही कोई मूर्त मुख में मन में आ रहे कि देखो, करो, ट्राई करो, बोलो हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कुछ भी नहीं आ रहा है मन पटल पे, क्योंकि लाइट कैसे तुम्हारे मन पटल पे आएगी? ठहरेगी ही नहीं। लाइट स्वयं लाइट का परिचय देती, बच्चे तुम लाइट हो, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, तो ठीक है। लेकिन हनुमान भगवान बोलो तो मूर्त मन पटल पे दिख रही है। तुमने प्यार से बोला, जैसे हम कहते मेरा बच्चा राजा बच्चा है, मेरी तो रानी बच्ची है, आप कहते ना मेरी बकुरी वाली, बकुरी बहू वाली, तो राजा प्यार की बात है, वो कोई देश का राजा नहीं मेरा बच्चा। वैसे ही हमने भक्ति में सारी देवी देवताओं को भगवान कहा, वो प्यार की बात है। लेकिन सच्चा परमपिता परमात्मा एक ही भगवान है, इसलिए सब कहते हैं भगवान शांति देना, उसको ही मांगते, क्योंकि वो शांति का सागर है, हम उसके बच्चे, हमारा अधिकार है उसके पास। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे क्या हुआ? मुझे पुकारते बहुत हैं लेकिन जानते नहीं हैं, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं। फिर शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है ना, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही सदगति दाता है। बाकी सदगति माना सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हें सत्य की गति बताने वाला वही है। बाकी तुम किसको भी कितना भी जल चढ़ाओ, जो भी करो, पानी में डुबाओ या उसके पैर पकड़ के बैठ जाओ मुहूर्त के दिन रात, सदगति एक बाबा ही करेगा। मीठे बच्चों, तो भगवान शब्द का अर्थ समझे। भगवान माना भाग्य बनाने वाला, भगवान माना मेरे भाग्य की गति को जानने वाला, भगवान मेरा माना दुखों को दुनिया से भगाने वाला, एक दूसरे का नहीं, सबको सुखमय बनाने वाला भगवान। भगवान शब्द का चिंतन और भी कर सकते हैं, आगे चल के आप भगवान शब्द पे चिंतन करके हम ये शेयर करना क्लास में। भगवान शब्द से और क्या क्या निकल सकता है? मोती। बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करना है, हाँ, तो एक एक शब्दों से खेल के देखो, बड़ा मज़ा आएगा। बाबा ये टच कराएंगे बच्चे, भगवान शब्द से ये निकल सकता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही है सदगति दाता, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला तो एक ही बाप भगवान है ना। हमारा कॉन्ट्रास्ट भी होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। आत्मा उतरती कला चढ़ती कला, हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, स्थूल काम करो, सर्विस करो।
मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं ना, तो तुम्हारी भी तो रूहानी मिलिट्री है। कहा भी जाता है ना, पढ़े के आगे अनपढ़ को भारी ढोनी पड़े। बाबा मम्मा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन हैं। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं होते हैं ना, वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो ना, तो यह कर सकते हो। देखो बच्चों, चित्र रखे हैं ना, हमने 84 जन्म कैसे लिए, चित्र रखा है, तो यो समझा सकते हो ना। अब तुमने समझा है ना, तो ज़रूर दूसरे को समझाओ। कितना सहज है, ये बताना सहज है ना। कल इनकी भक्ति की थी, आज नहीं कर, आज क्या ऐसे बनना है, समझाना सहज है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा उनसे सीखो। आपको मालूम है पांडवों बन रहा था, बाबा ने खुद हाथ में फावड़ा लिया था, बाबा ने खुद खन्नी की है, बाबा ने खुद पत्थर का वो उठाया, क्या कहते हैं उसको, बड़ा पत्थर भरने के बाद गमेला, क्या होता है गमेला ना, वो बड़ा उठाते हैं उसको, बाबा ने खुद उठाया, बच्चों ने देखा है। हमने पहले भी किया था निमित्त आत्मा ने आपके साथ कि किसने देखा, वो जिन्होंने भगवत गीता, जिनको संजय बोला है बाबा ने, उन्होंने देखा बाबा ने घमेला उठा रहा था पत्थर का, तो उनका पूरा देह भानी चुरचुर हो गया कि इतनी बड़ी व्यक्ति और पत्थर उठा रही है। मीठे बच्चों, मम्मा बाबा ने कैसे किया, हाँ फॉलो करना है ना, उनसे सीखो। हाँ चल, अभी देखो चित्र रखे हैं, 84 जन्म कैसे लिया, अब ये समझा है ना, तो दूसरे को समझाओ। कितना सहज है ना सच। ये कल इनकी भक्ति करते थे, नॉलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर तुमसे नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालोगे ना, बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। सबको समझा दो। देखो लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो ज़रूर पढ़ना पड़े। नर से नारायण बनना है, यही सच्ची नारायण की कथा सत्यम शिवम सुंदरम सब सुना रहे, इसलिए सच्ची सत्यनारायण की कथा है। देखो सत्य शब्द का कनेक्शन देखो, सत्य युग, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यवान, आत्मा सत्य है, सत्य का वान माना रंग चढ़ेगा तभी। मीठे बच्चों, नर से नारायण बनना है, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से जो गिरते हैं वह सब अभी ज्ञान से उठते हैं। हाँ, भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता कि ज्ञान चीज़ क्या है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं, अर्थ सहित सब समझाते हैं, माना यथार्थ। बाप कहते हैं कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई गई कहाँ, सोचो मेरी राजाई कहाँ गई, मेरा देवताई पद कहाँ गया, मैं ही बनाता ना नर से नारायण, कहाँ गया सोचो। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई, ये तो खुद ही जानते हो ना। यह तो खेल है बच्चे, खुद आके देने वाला, खुद दाता है, और ऐसा देता है जो हम पर कभी भी 2500 साल तक मांगते ही नहीं। एवं हम ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि पूरे 5000 साल तक ही नहीं मांगते। इसलिए ब्रह्मा बाबा अंत तक 12 गुरु करके बैठा था, लक्ष्मी नारायण को जेब में रख के बैठा था, मांगा नहीं, वो अपने आप ही भरपूर था। वो खुद ही हीरे का व्यापारी था, उसको ही राजा बुलाते थे, आ जाओ हमें महारानी को हार दिखाओ। और फिर उनका तेज देखकर राजा कहते थे दादा लेखराज, हमें लग रहा है भगवान से गलती हो गई है, राजा ही तो आपकी चलन है और हमें राजा की सीट पे बिठाया उसने, आपको देख के लगता है राजा आ गया है महल में। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते थे नहीं, विधाता का विधान सही है, आप ही होना चाहिए, आप भी हो। आप नहीं ऐसे संकल्प नहीं देना मीठे बच्चे, आप रानी हो, रानी बन जाओ उनकी। रानी तो आस्ते आस्ते होती है ना, यशोदा माता भी रानी बनने वाली थी, लेकिन कुछ नहीं बोला, रानी है आप।
हाँ, तो बाबा के महल में रानी को हार दिखाने जाते थे दादी अपनी बड़ी बेटी बाबा की निर्मल शांता दीदी को लेके जाते थे। उनके गले में हार पहना के बाबा दिखाते थे महारानी को, फिर महारानी हीरो का हार लेती थी। लेकिन राजा महाराजा बाबा का तेज देख के इतना खुश हो जाते थे, बाबा को कहते थे बाबा आप आते हो तो ऐसा लगता है हमारे महल में हीरे का व्यापारी नहीं राजा आ गया है। आपको तो इधर भगवान ने तो गलती कर दी, ये सीट तो आपके लिए लग रही है। तो बाबा कहते थे नहीं, भगवान से कभी गलती नहीं होती। ऐसे हैं हमारे ब्रह्मा बाबा, मीठे मारी बाबा। मेरी मम्मा कल माँ को मिले ना, हाँ माँ अपनी संपन्न हो गई ना, तो फिर हम बच्चों को भी बनना है, जो माँ ने किया मुझे करना ही है। हाँ मीठे बच्चों देखो, बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया है, एक ही बाप है जो तुम्हें राजाई देते हैं। कल तुमको राजाई दी थी, कहाँ गई? यह तो खुद जानते हो ना, यह तो खेल है। खुदा शब्द से चिंतन में चला गए तो हमें मास्टर खुदा खुद जानते हैं, और वो है खुदा, हे अल्लाह प्रभु खुदा कहते हैं ना। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल है, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे आज बाबा के लिए क्या क्या नाम आ गए हमें बताना, ठीक है? जब दूसरी बार आओगे ना मुरली में, बाबा के लिए आज भक्ति के क्या क्या नाम मुरली में आए थे। भगवान ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा, ठीक है? चिंतन करके लेके आना दूसरे क्लास में कि सुजाता बहन 19 तारीख की मुरली में बाबा के भक्ति वाले ये नाम आए थे, ठीक है? बच्चों को पढ़ाई दी ना बाबा ने। हाँ, ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं बच्चे। समझ में आया बच्चे? समझ में आया क्या पढ़ाई दी बाबा ने? क्या प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो उत्तर कैसे सोचेंगे? चलो कोई बात नहीं, बच्चों को बाबा गहराई में लेके जा रहे हैं। हाँ, इसलिए इतनी लंबी मुरली चला रहे हैं। मीठे बच्चे ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया था, आपको आना ही पड़े, हमारी सर्विस करने अथवा हमको पतित से पावन बनाने, कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसी एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो ये कहानी ही है। जो बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, बाबा भी ड्रामानुसार सर्वेंट बना है तुम्हारा। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो तो तुम्हें सब कुछ मिलना है, और मेरी मत पर चलो अपने को आत्मा समझो। बच्चे देह का अभिमान छोड़ दो, वो तुम्हें विनाश की तरफ लेके जाएगा। नई दुनिया में तुमको शरीर नया मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति समझ मंथन करो, सबको समझाओ। बुद्धि से समझते हो ना, हम आए हैं यह बनने के लिए। तुम समझ गए हो ना बुद्धि से, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए बाबा के पास आए हैं। बुद्धि से समझते हो ना, हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा सामने खड़ा है ना, तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है भगवान वाच। वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या उसको निराकार समझ लेते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकार हो, लेकिन शरीर में बैठे हो ना, साकार हो गए हो ना। बाबा भी तुम्हारे लिए ब्रह्मा के तन में साकार होकर आया है। भगवान वाच। वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते या कोई उसको निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकार हो, शरीर लेकर फिर पाठ बजाते हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं ना। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना भी चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। बच्चे खबरदार, माया तूफान में लाती है, तुम्हें माया को हराना है, तुम ही माया जीत हो। बच्चे नीचे है ना, माला का दाना बनना है ना। तो बच्चे माला बताओ, कितनी कितनी माला? 8 माला, 108 माला, 1008, 16,008 लास्ट अष्टरत्नों की माला, 9 रत्नों की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, 33 कोटि, 33 करोड़। मीठे बच्चों, माला का दाना बनना है ना। अच्छा बच्चे, माया बहुत अपोजिशन देगी, माया तूफान में लाती है, लेकिन तुम्हें माया जीत बनना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है विचार सागर मंथन कर अपने खुशी का अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की तुम्हें कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। नंबर 2, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर खोलने अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे महान? वरदान का विश्लेषण है। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी भी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसके लिए युक्त बोल, कम बोल होना चाहिए। बोल का वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोले। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा तुम बन जाएंगे। स्लोगन यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर साथ चलते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा प्यारा बाबा। देखो बच्चे, स्लोगन बहुत गहरा है। स्लोगन का चिंतन दूसरी बार जब निमित्त आत्मा को मिलोगे, स्लोगन का चिंतन करने के लिए कोई उंगली उठाओ, बोलो मैं करूँगा स्लोगन का चिंतन। राजा करेगी, महाराजा करेगी, महारानी करेगी, हाथ में हाथ मिला के दोनों करेंगे। ओके चलो, दोनों करना। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथों में हाथ देकर चलेंगे। इसका चिंतन करना है। ठीक है बच्चे, 2 अभ्यास मिले आज। अव्यक्त साइलेंस द्वारा, अव्यक्त माँ चल रहा है ना, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या करना है उसके लिए? जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है ना, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ महान और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वर सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 ही मिनट बाबा को दे दो। बाबा ने जो भी मुरली में सुना है चिंतन करके उसको ही बताओ।